जय महाकाली, जय महाकाल सभी व्यूअर्स को। मैं माता महाकाली चौकी से भगत इनेन्द्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता महाकाली की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि कुलदेवी की साधना कैसे करें। तो माँ कुलदेवी को कैसे सिद्ध करें, इसकी सही विधि क्या है, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए और क्या बिना गुरु के यह साधना की जा सकती है। तो सबसे पहले यह समझ लें कि सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है और अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन कुलदेवी की पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष विधियों से अलग अलग कुलों में अलग अलग कुल देवियों की परंपरागत विधि से पूजा की जाती है। तो हम ये जानेंगे कि कुलदेवी है कौन। कुलदेवी वह देवी होती है जिसकी पूजा किसी परिवार, वंश या कुल में पीढ़ियों से की जाती है और जिस किसी को भी अपनी कुलदेवी की जानकारी ना हो, वो पहले अपनी कुलदेवी के बारे में पता कर सही जानकारी प्राप्त कर ले और उसके बाद ही साधना की तैयारी करें। तो आने वाली गुप्त नवरात्रि में आपको कुलदेवी की साधना करने की सरल विधि के बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। तो सरल विधि है क्या? तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान की भी साफ सफाई अच्छी तरह से कर लें और कुलदेवी की फोटो या चित्र या कुलदेवी का प्रतीक के रूप में सुपारी ले सकते हैं और इसके बाद दीपक और धूप जलाएं। दीपक और धूप जलाने के पश्चात में आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेने में आपको क्या कहना है, हाथ में जल लेकर मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और अपना स्थान बोलकर कहें कि हे माँ कुलदेवी जगत जननी, हमारे कुल को बढ़ाने वाली, हमारा पालन पोषण करने वाली ममतामयी माँ, मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में आपकी साधना करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मुझ मूर्ख अज्ञानी पापी को विधि विधान से पूजा पाठ करने की उचित जानकारी नहीं है, साधनाओं की जानकारी नहीं है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माँ मुझे क्षमा करें और मेरी साधना को सफल करें और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। इतना कहकर आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। इसके पश्चात आपको पुष्प, अक्षत, फल अपनी परंपरा के अनुसार जैसे आपके कुल में माँ कुलदेवी को भोग लगता हो, नैवेद्य अर्पित करें और इसके बाद यदि आपके परिवार या कुल में कुलदेवी का कोई पारंपरिक मंत्र है तो उसी का जाप करें या ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जितनी माला आप संकल्प लेंगे जाप करने का उतनी माला आप जाप करें या माता का नाम जाप भी कर सकते हैं। तो साधना के दौरान क्या-क्या आपको सावधानियां रखनी है। साधना में जल्दीबाजी ना करें। सबसे ज्यादा गलती लोग ये करते हैं कि जल्दी-जल्दी की साधना में बैठेंगे, जल्दी-जल्दी साधना करेंगे और उड़ जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। साधना में बहुत आराम से आपको मंत्र जाप करना है, साधना करनी है और अपने आप को शांत करें। सबसे पहले 5 मिनट माँ का ध्यान करें। अगर आप गुरु दीक्षित हो तो गुरु मंत्र की एक माला जाप करें, ना हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी के मंत्र की ओम श्री गणेशाय नमः की भी एक माला आप जाप करें। तत्पश्चात आपको कुलदेवी के मूल मंत्र की जाप करनी है। किसी भी गुप्त या तांत्रिक विधि का प्रयोग बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिल्कुल ना करें आप, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में आपको इसका अनुभव होगा ही होगा, परिणाम आपके लिए उलट भी हो सकते हैं। तो बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के तांत्रिक विधि का या किसी गुप्त विधि का प्रयोग ना करें। मन, वचन और कर्म की शुद्धता आपको साधना के दौरान पूर्ण रूप से बनाए रखनी है और ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको अवश्य करना है। अगर आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा के अंतर्गत पूजा साधना होती हो तो उसी अनुसार आपको पूजा साधना करनी है। किसी प्रकार का भय, लालच या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से साधना पूजा ना करें,
क्योंकि परिणाम आपको इसका 0 मिलेगा। नियमितता आपको बनाए रखनी है। जैसे एक समय, एक आसन, एक ही माला पर आपको जाप करना है और किसी दूसरे व्यक्ति को साधना स्थल से आपको दूर रखना है और साधना को गुप्त रूप से करना है और माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास आपको बनाए रखना है। यही साधना के फलित होने का मूल आधार है। तो कुलदेवी की साधना का मूल आधार श्रद्धा, नियमितता, सदाचार और परिवार की परंपरा का सम्मान करना है। यदि आप अपनी कुलदेवी की उपासना सच्चे मन से करते हैं तो यह आपके जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और आंतरिक शक्ति का माध्यम बन सकती है और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों को शेयर कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और सच्चे मन से अगर आप माता महाकाली के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय महाकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय महाकाली, जय महाकाल।